गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है संगीत परिजात। संगीत परिजात एक ग्रंथ का नेम है जो पंडित आहोपाल जी द्वारा लिखा गया था। इसकी डीपली जानकारी आपके साथ में शेयर करूँगा। ये ग्रंथ के भाग कितने हैं, अध्याय कितने हैं, कब लिखा गया, आज सारी जो जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये +2 का लेसन है संगीत परिजात, जो इस प्रकार है। जैसे संगीत परिजात +2 का मैंने बताया आपको, ये लेसन है। ये ग्रंथ 1650 ईस्वी में पंडित आहोपाल जी द्वारा लिखा गया था। इसका अनुवाद फ़ारसी में पंडित दीनानाथ जी ने करवाया। फ़ारसी भाषा में अनुवाद भी इसका करवाया गया है, वो करवाया था पंडित दीनानाथ जी ने। ये ग्रंथ अपने समय का एक महान ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में संगीत के बारे में बहुत डीपली जानकारी मिलती है, इसलिए ये महान ग्रंथ माना गया। 500 श्लोक है इसमें। इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय मीन्स पार्ट्स। फर्स्ट अध्याय का नाम है स्वर अध्याय। हवा और आग के संयोग से नाद की उत्पत्ति और उसके 2 भेदों के बारे में बताया गया है। नाद मीन्स आवाज़। पहले कहा गया कि हवा और आग से आवाज़ की उत्पत्ति हुई है, अर्थात नाद की उत्पत्ति हुई है। स्वरों के और श्रुति के सांप की कुंडली बताया गया है। स्वरों और श्रुति को, स्वर जो होते हैं और श्रुति मीन्स होते हैं 22 श्रुति मानी गई है। 22 श्रुतियों से ही स्वर बने हैं। 22 श्रुतियों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। आगे 22 श्रुतियों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। मेन जो लाइन है उसका मीनिंग है जो श्रुतियाँ होती हैं उससे स्वर बने हैं। और सांप की कुंडली बताया गया है, इसका मीनिंग है जो श्रुतियाँ हैं वो एक जाल की तरह बुनी हुई हैं, उसको स्वरों में विभाजित किया गया है, स्वरों में उनको अलग अलग किया गया है। नेक्स्ट अध्याय है ग्राम अध्याय। स्वरों के समूह को ही ग्राम कहा गया है। इंग्लिश में अगर मीनिंग ग्राम का होता है विलेज, जैसे गांव या पिंड। स्वरों के समूह को ही ग्राम कहा गया है तथा ये मूर्छना का आधार होते हैं। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। जैसे ग्राम 3 प्रकार ही माने गए ग्रामों के। ये मूर्छना का आधार होते हैं। मूर्छना एक स्वरों का जो स्वरों को डिटेल से बताती है उसको मूर्छना कहते गए हैं। स्वरों ग्राम समूह होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सप्तक में स्वरों के समूह को सप्तक कहा गया है। जैसे स्वरों का इकट्ठ, जो स्वरों का इकट्ठ होता है उसको ग्राम कहते हैं। एक ग्राम में, एक विलेज में जितने लोग रहते हैं, ऐसे ही जितने स्वर रहते हैं उसको ग्राम कहते हैं। मूर्छना अध्याय। ग्राम के स्वरों के आरोह और अवरोह में डाला जाए तो उसे मूर्छना कहते हैं। ग्राम के स्वरों को, अगर ग्राम है जो, जैसे ग्राम में अलग अलग मिक्स स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तो सिंपल स्वर हो गए। बीच में इसके कोमल है, बीच में तीव्र है। जो मिक्स स्वर हैं उसका आरोह और अवरोह किया जाए उसे मूर्छना कहते हैं। मूर्छना ग्राम पर ही आधारित होती है। हर ग्राम की 7 मूर्छनाएँ होती हैं। जैसे मान लीजिए आरोह और अवरोह। आरोह अवरोह मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करते हैं। आरोह जैसे ऊपर स्वरों का ऊपर वाला भाग, जैसे मान लो आपने पौड़ी, एक सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना और सीढ़ी के ऊपर नीचे उतरना, ये है स्वरों का आरोह अवरोह। ऊपर जाना आरोह, नीचे आना अवरोह। स्वर विस्तार अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी स्वर की परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जो अपने आप में सुनने वालों के चित्त को मोहित कर दे वह स्वर विस्तार कहलाता है। जैसे जो ऐसा संगीत जो किसी के चित्त को मोह ले, किसी के मन को मोह ले, उसे स्वर विस्तार कहते हैं। उन्होंने 7 स्वर बताए हैं, जैसे षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। स्वरों के 2 भेद हैं, शुद्ध और विकृत। उन्होंने 7 स्वर बताए हैं। इनके नेम है, ये संगीतिक भाषा नेम है। जैसे सा को षड्ज कहते हैं, रे को ऋषभ कहते हैं, गा को गंधार, मा को मध्यम,
पा को पंचम और धा को धैवत, नी को निषाद। स्वरों के दो दो भेद माने हैं, शुद्ध और विकृत। शुद्ध स्वर मैंने आपको बताए हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, और विकृत स्वर जो कोमल स्वर हैं रे गा धा नी और एक स्वर मा तीव्र स्वर। वर्ण अध्याय। गायन की क्रिया को वर्ण कहा जाता है। वर्ण जो गायन हम करते हैं उसको कौन सी लय में गा रहे हैं, कौन सी ताल में यूज़ कर, उसमें कौन सी ताल यूज़ कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गायन की क्रिया। वर्ण चार प्रकार के होते हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। इन्हीं स्वरों को कर्म अनुसार गाने को अलंकार भी कहा जाता है। इनको डिटेल में गाने से एक लय में गाने को अलंकार बोलते हैं। जातीय अध्याय। इस अध्याय में 7 शुद्ध जाति मानी गई है, जैसे छड़जा, ऋषभि, गंधारी, मध्यमा, धैवती, निषादी का वर्णन किया गया है। और इस अध्याय में कोम्पित, सुफूरित, गम्पित आदि गमकों के बारे में भी लिखा गया है। गमक होती है भारापन, जैसे आवाज़ में ऐसी आवाज़ आनी, उसको क्या बोलते हैं, गमक। समय अध्याय। इस अध्याय में वीणा में स्वर स्थापना के बारे में बताया गया है। जो वीणा होती है सरस्वती माता जी के हाथ में आपने वीणा देखी होगी। जो वीणा होती है उसमें स्वर कैसे बजाते हैं, स्वरों को कैसे बजाते हैं, उसकी स्थापना कैसे करते हैं, वो पंडित जी ने इस अध्याय में बताया है। पंडित जी ने 125 रागों के बारे में भी बताया है। उन्होंने रागों के समय के बारे में बताया कि कौन सा राग किस समय में गाया जाता है। अगर आपको मैंने राग भैरव करवाया है तो भैरव राग का समय भी करवाया होगा। ये समय कब करवाया जाता है, जैसे भैरव राग संधि प्रकाश में गाया जाता है। इस बारे में सारा पंडित जी ने बताया है। राग अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने 125 रागों के बारे में बताया है। पंडित जी ने रागों को थाटों से भिन्न माना है। जैसे 10 थाट माने गए हैं। 10 थाटों को पंडित जी ने 10 थाट अलग माने हैं और रागों को अलग माना गया है। जैसे आज अगर संगीतक पद्धति देखें तो उसमें थाट के ऊपर ही राग आधारित हैं, पर पंडित जी ने रागों को अलग बताया है और थाटों को अलग बताया है। मेरे को उम्मीद है आपको ये लेसन समझ लगा होगा। अगर नहीं समझ लगा तो प्लीज़ मेरे को आप पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो। धन्यवाद बेटे, टेक केयर।